हाय गाइस, वेलकम टू बी आई मनी। दोस्तों, बिटकॉइन $1,20,000 से $1,12,000 पे आ गया था और अभी रिकवरी करके $1,14,000 से ऊपर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर यही रंग लाल होता तो हमें टेंशन होती, लेकिन अभी ये हरा हरा दिख रहा है तो हमें लग रहा है चलो यार, रिकवरी दिख रही है और सब कुछ नॉर्मल है। तो माइंड कैसे काम करता है, इससे एक आइडिया लगता है कि इस हरे रंग को देख के सुकून मिल रहा है, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि 1,22,000 से $1,14,000 पे हैं। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस $1,12,000 तक आ गया था, वहाँ सपोर्ट मिली। क्यों मिली आपको पहले हमने बताया हुआ है, लेकिन आगे भी बताएंगे। और क्या अब रिकवरी होगी, क्या अपडेट निकल के आ सकती है, और नया हफ्ता शुरू हो रहा है तो क्या उम्मीद रखें इस हफ्ते से। क्या हमारे हालात और बुरे होंगे या यहाँ पे कुछ और हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। क्या बिटकॉइन दोबारा से $1,20,000 को ट्राई करेगा। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में आपको बताने समझाने के लिए, और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें क्या करना चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे कुछ कॉइन्स भी हम शेयर करेंगे जो आप हमसे पूछ रहे हो, और यहाँ पे कौन से टॉप कॉइन्स हैं जो एक अपॉर्चुनिटी की तरह लग रहे हैं वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, बहुत कुछ है आज की वीडियो में। ये हमारा चैनल है बी आई मनी के नाम से। हम यहाँ कोशिश करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो आपको लगातार करने की, और टेक्निकल एनालिसिस को चार्ट्स के माध्यम से समझाने की, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सर चार्ट्स के माध्यम से समझाओ। तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पे चार्ट्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स के थ्रू समझाने की, और जो भी न्यूज़ अपडेट है वो आपको लगातार बताने की। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब यहाँ पे जो न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही हैं, आपको पता ही है कि मार्केट के अंदर बहुत उधेड़ बुन देखने को मिली, और वीकेंड के आसपास बिटकॉइन यानी कि आप कह लो सैटरडे संडे को $1,12,000 पे आ गया। अब इसका कोई लॉजिक है? सिंपल सी बात है, वाइट कॉलर बाबू जो होते हैं, जिनको हम कहते हैं कि बिटकॉइन ईटीएफ वाले या यूएसए की यूरोपियन मार्केट, वो भैया हमारी तरह नहीं है कि दिन रात स्क्रीन के आगे लगे रहते हैं। वो छुट्टियों पे चिल मारते हैं। अब मार्केट के अंदर जो होगा मंडे को देखेंगे, और वही चीज़ की वजह से जो मैनिपुलेटर्स हैं उनको ज़्यादा मौका मिल जाता है मार्केट के अंदर प्रेशर बनाने का और डिप में बाइंग करने का। और साथ के साथ में ये मत भूलिएगा कि कई बार इंस्टीट्यूशंस भी कोशिश करते हैं कि मार्केट को प्रेशर में लेके आएँ और यहाँ पे उन्हें कुछ सस्ता मिल जाए। अब यही चीज़ 1,20,000 पे मिलती है और 1,12,000 पे मिल रही है, फ़र्क है ना। 5, 7, 8% बिटकॉइन जैसी चीज़ अगर सस्ती मिल जाए तो यहाँ पे उनके लिए तो भैया मौके पे मौका ही है। तो कई बार कई न्यूज़ की वजह से, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे टैरिफ अनाउंस किया, उसके बाद प्रेशर देखने को मिला, और वही चीज़ की वजह से जो यूएसए की मार्केट थी या ग्लोबल मार्केट थी उस पर प्रेशर था, और वहाँ पे यूएसए की मार्केट $1 ट्रिलियन से ऊपर क्रैश कर गई थी। और यहाँ पे उम्मीद है नए हफ्ते के साथ में डोनाल्ड ट्रंप कुछ अनाउंसमेंट करते देखने को मिल सकते हैं, और यूएसए और ग्लोबल मार्केट रिकवर करेगी तो यहाँ पे ओवरऑल माहौल अच्छा देखने को मिलेगा। साथ के साथ बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे, उन्होंने मैसेज कर दिया, ट्वीट किया अपना, और बोला कि एरिक ट्रंप ने बोला है कि भैया लेट मी से इट अगेन, बाय द डिप्स। बिटकॉइन और इथेरियम के उन्होंने यहाँ पे साइन बनाए हैं। तो आप समझ सकते हो उनके बेटे को भी कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है, और यूजुअली जब भी उन्होंने शेयर किया उसके बाद इथेरियम हो या बिटकॉइन हो, अच्छा किया है। तो कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीज़ों को एक इशारे की तरह लेना चाहिए कि आप उम्मीद कर सकते हो कि शायद कुछ अच्छी अनाउंसमेंट आते देखने को मिले, कुछ न्यूज़ इनके पास होती होंगी ऑब्वियसली। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है कि जब भी ऐसे डिप आते हैं तो उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि जैसे ही मार्केट के अंदर प्रेशर था तो कुछ फंड निकल के आने लगे, और उसमें से एक फंड था कि भैया चाइना जो है बैन कर रहा है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को। तो कितनी बार बैन करेगा हमें नहीं पता। 2013 में भी किया, 2017 में भी किया, 2019 में भी किया, 2021 में भी किया, 2025 के अंदर भी फिर दोबारा से ये न्यूज़ निकल के आई। तो आपको कहना है कि किसी ने 2021 की न्यूज़ को उठा के यहाँ पे मार्केट में और प्रेशर बनाने की कोशिश की। चाइना में ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी बैन है, तो यहाँ पर कुछ नया नहीं है, ठीक है। ये हमें समझने की कोशिश करनी है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं ओवरऑल न्यूज़ को, तो यहाँ पर लगातार बाइंग हो रही है। अब जैसे कि ये देखते हो मेटा प्लैनेट,
उन्होंने आज 500 460 63 बिटकॉइन और ख़रीदे। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे चल रहा है, माहौल तो बन रहा है। लगातार मंडे को ये बिटकॉइन ख़रीदने की अनाउंसमेंट करते हैं और वही चीज़ अभी हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आपको बता दूँ कि माइकल सेलर ने भी 4.3 बिलियन डॉलर के आसपास रेज़ किए हैं। तो अनाउंसमेंट उनकी तरफ से भी बिटकॉइन बाइंग करने की आ सकती है। और अगर ब्लैक रॉक की बात करते हैं तो उनके ETF के अंदर मंथली के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे जुलाई में सबसे ज़्यादा इथेरियम बाइंग हुई है उनके ETF के अंदर 4 बिलियन डॉलर की। तो यानी कि लगातार भैया बाइंग तो चल रही है। अब हमें इसको देखना है किस नज़रिए से। एक न्यूज़ ये भी आ रही है कि भैया सतोशी नाकामोटो का जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर वो मूर्ति लगी हुई थी, किसी ने उखाड़ लिया है। अब सीरियसली बताओ, आप में से कौन है जो ऑल्ट कॉइन होल्डर है जो फ्रस्ट्रेटेड होके ऐसे ऐसे काम कर रहा है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, लेकिन हाँ, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक इंस्पिरेशन की तरह है। कई लोगों की किस्मत चेंज करी है, एक नई इंडस्ट्री खड़ी हो गई, तो उसको उस नज़रिए से देखना चाहिए। लेकिन आप अकेले नहीं हो जो यहाँ पर पैनिक के अंदर थे। वेल्स भी पैनिक में थी। कई वेल्स बाइंग कर रही थी, लेकिन कई जो हो सकते हैं वेल्स वो पैनिक के अंदर थी। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 26,000 इथर एक वेल ने बाइबिट, बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पे बेचे। तो ये सारी चीज़ें आपको चल रही हैं, ये सारा माहौल बन रहा है। तो मिलजुल के अगर मैं देखता हूँ तो एक मिला जुला सा पिछला एक हफ्ता रहा। लेकिन बिटकॉइन जिस हिसाब से रिकवरी करता देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, तो हमें उम्मीद है ये 1,20,000 डॉलर के आसपास दोबारा जल्दी होता देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशन है, सपोर्ट अगर हम देखते हैं। लेकिन ये चार्ट बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। बिटकॉइन का प्राइस देखते हैं तो डेली का चार्ट में देखोगे ना तो ऐसा लगता है पता नहीं ऊपर नीचे हुए जा रहा है, हमारा क्या होगा, यहाँ से फिसल तो नहीं जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर मंथ में आ जाती है तो ऐसा लगता है कि भैया एक फ्लैट लाइन सी जा रही है। अगर यही चीज़ सालों में देख लेते हो तो पता ही है, बिटकॉइन का बॉटम 2022 में 15,000 था और आज हम यहाँ पर कितने पे हैं, 1,15,000 के आसपास। और अगर डेकेड पिछले 10 साल में बिटकॉइन ने क्या किया है वो किसी से छुपा नहीं है। तो आपके नज़रिए पे भी बहुत कुछ मैटर करता है कि आप किस हिसाब से सोचते हो और क्या बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर कर रहे हो। इन शॉर्ट टर्म में हो तो लाइंस पे ट्रेड करना है, और अगर लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो भैया फोकस करो कि यहाँ पर आप लंबे टाइम तक होल्ड कर सको। बाकी बिटकॉइन के अंदर प्रेशर पिछले हफ्ते बिटकॉइन ETF वालों ने भी सेलिंग करी, और ब्लैक रॉक के अंदर बहुत रेयर देखने को मिलता है कि वो सेलिंग करते हैं। तो 22 बिटकॉइन उन्होंने बेचे थे, लेकिन 7,500 बिटकॉइन ETF की तरफ से बेचने जो है बिके थे। इसकी वजह से भी मार्केट के अंदर एक प्रेशर था। लेकिन यहाँ पर हमें जो समझना है, अब ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, टेक्निकल इंडिकेटर्स काम करते हैं। अब वो कैसे करते हैं मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारी पुरानी वीडियो देख लीजिए, पिछली 4-5 वीडियो भी निकाल के रैंडमली देख लीजिए अगर जोन सा आपका मन करे। तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी 1,10,000 से 1,12,000, और ख़ास करिए 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 1,12,000 डॉलर पे आ रही थी। अगर यहाँ से रिजेक्ट होना था तो यहाँ पे इसको आना था, और हमने देखा है कई बार करेक्शन होती है तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होती है, वहाँ पे बाउंस बैक करता है। और यही हुआ, 1,12,000 डॉलर पे आया और वहाँ से अभी बाउंस बैक करके 1,14,000 1,15,000 डॉलर पे आ गया। तो शॉर्ट टर्म में हो तो इन लाइंस पे ट्रेड करो ना। अब रेजिस्टेंस है तो ऑलमोस्ट उम्मीद है 1,17,500 21 डे मूविंग एवरेज, और ये जो फिबोनाची की रेशियो है या एक जोन है 1,20,000 से 1,22,000 डॉलर, ये इसके लिए रेजिस्टेंस मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि भैया शॉर्ट करना है तो इसके ऊपर थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाओ। अगर आपको लगता है यहाँ से और नीचे जाएगा तो इसके नीचे यहाँ बाइंग के लिए देखना था, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,10,000 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के चलना था। अगर यहाँ से बुरे हालात में होते तो 1,00,000 डॉलर के आसपास आ सकता है। 200 डे मूविंग एवरेज, फिबोनाची की रेशियो 1.618, 1,00,000 का साइकोलॉजिकल जो है सपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल्स बताती है ना। ऐसे ही अगर इथेरियम की बात करते हैं तो हमें पता ही था, फिबोनाची की रेशियो है 0.618, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलती है, यहाँ तक ये आ सकता है और यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए। अब ये देखो 3350 पे आया और अभी 3550 के आसपास चल रहा है, और अब एक रेजिस्टेंस इसको लगभग 3600 डॉलर है। लेकिन अगर इसको पार करता है बिटकॉइन 1,20,000 जाएगा तो ये भी 1,40,000 जो है 4,000 डॉलर के लिए ट्राई करेगा। तो ये टेक्निकल्स है ना,
तो इनको समझना है ना। तो फिलहाल के लिए सपोर्ट है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है $1,10,000 से लेके $1,12,000। अगर यहाँ टिकता है तो नथिंग टू वरी, हमें उम्मीद है $1,17,500 से लेके $1,20,000 ये जल्दी ही जाता देखने को मिल सकता है। अगर बुरे हालात होते हैं तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $1,07,000 और फिर $1,00,000 के आसपास इसको आती है। बिटकॉइन की डोमिनेंस के अंदर भी एक चीज़ जो है आपको नोटिस करनी थी और हमने ये पहले भी जिक्र किया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। 200 जो डे मूविंग एवरेज है ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है। अब देखो पहले भी इसने यहाँ से 60% से सीधा 63% के आसपास गया, वहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर ये 60% पे आया, फिर रिजेक्ट हुआ और अभी दोबारा से यहाँ पे करेक्शन होते देखने को मिल रही है। तो ये भी आपको देखना है कि भैया ये रेजिस्टेंस है, तो इसको कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन्स रेस्पेक्ट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है जब तक यहाँ पर है, अगर इसके ऊपर जाती है तो टेंशन हो सकती है, तब तक हमें उम्मीद है यहाँ पे ऑल्ट कॉइन रिकवरी करते देखने को मिलेंगे। और जो फिलहाल देखने को मिल रहा है इथेरियम के अंदर एक सपोर्ट जैसा हम उम्मीद कर रहे थे वो मिली और उसके बाद वहाँ बाउंस बैक कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखनी है। अगर यहाँ सपोर्ट नहीं मिलती है तो $2,800 से $3,000 का एक सपोर्ट जोन इसके लिए निकल के आता है। अगर मैं सोलाना की बात करता हूँ, 200 डे मूविंग एवरेज 150 सारी यहीं मिल रही हैं, तो एक तरह से एक सपोर्ट जोन है ये। जब तक यहाँ है नथिंग टू वेरी, अगर एक एंट्री यहाँ बनती है तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस $177-78 और फिर ये लगभग $200 के लिए रेजिस्टेंस इसको फील होता है। तो ये देख सकते हो अगर यहाँ पे रिजेक्शन आती है तो फिर ये $1,40,000 से $1,34,000 भी जाता देखने को मिल सकता है। XRP $3 के नीचे एक अपॉर्चुनिटी की तरह यहाँ पे था, ऑलमोस्ट $2.5 के आसपास आ गया था। हम उम्मीद कर रहे थे ये $2.5 तक आ जाए तो एक एंट्री के लिए देख सकते हैं। फिलहाल 2.6 से लेके $2.5 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर यहाँ आ जाए तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिएगा। फिलहाल अगर लंबे समय के लिए देख रहे हो तो $4.5 से $5 का ये भी एक जो है टारगेट लेके चल सकते हो। ADA कितना बोला कि भैया 200 डे मूविंग एवरेज की एक सपोर्ट है और $0.7 के आसपास मिल रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी की तरह है। तो हमें भी लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी, और ये कोशिश करेगा दोबारा से $1 जाने की हमें उम्मीद है। अभी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ये दोबारा से आ गया, 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट मिली, तो ये टेक्निकल इंडिकेटर्स ही तो हैं और क्या है, हम अपनी तरफ से बना के थोड़े ना बोल रहे हैं कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है। अगर ये यहाँ मेंटेन करता है, एक एंट्री तो यहाँ बनती थी 0.68, अगर एक एंट्री यहाँ पे भी बनाते हो तो हमें उम्मीद है अगर यहाँ ये क्लोज कर पाता है तो आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको 0.9 से लेके $1 जाता देखने को मिल सकता है। सुई हमारी रेंज में आया था 50 डे मूविंग एवरेज 3.2 से लेके $3 के बीच में एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पे एक एंट्री बनती है। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है $4 के आसपास ये जाता देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। बहुत सारे कॉइन्स हैं, गाला पे फोकस कर सकते हो, एक बाइंग रेंज के अंदर है, 0.05 के आसपास मिलता है। शॉर्ट टू मिड टर्म है, ये 0.018 से लेके 0.015 पे के आसपास मिलता है। 0.018 से लेके 0.02 शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता है और लॉन्ग टर्म में हमने कई बार देखा है ये अच्छा खासा परफॉर्म करता है और ये लगातार इसके लिए सपोर्ट निकल के आती है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो इस पर भी फोकस किया जा सकता है। ऐसी एक और कॉइन है ब्रेट, जिसको देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्रेट। अब इसके अंदर मोमेंटम काफ़ी लगती है, फ्लक्चुएशन काफ़ी लगती है। एक 200 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज की एक सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है, अगर यहाँ से बाउंस करता है तो 0.06 यानी कि 10 से 15% पोटेंशियल रखता है, लेकिन ये 0.09 से लेके $0.1 जाने का पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टू मिड टर्म में। और हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि ये अपने ऑल टाइम हाई को भी इन फ्यूचर छूता देखने को मिले, तो इस पर भी फोकस कर सकते हो। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ऑन्डो में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अब ऑन्डो दिखाता हूँ आपको। अगर मैं ऑन्डो को देखता हूँ यहाँ पर तो वो भी अपॉर्चुनिटी दे रहा था, लगभग 50 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट पर रेस्पेक्ट किया, 0.86 के आसपास आया, अब बाउंस बैक कर रहा है, तो $1 का ये भी शॉर्ट टू मिड टर्म में पोटेंशियल रखता है। तो ऐसे फोकस कर सकते हो। लेयर 2 के अंदर आर्बिट्रम और पॉलीगॉन के लिए लोग पूछ रहे हैं, तो आपको बता दूँ आर्बिट्रम ये आप देखो $0.5 का पोटेंशियल रखता है, एक एंट्री अगर 0.36 के आसपास मिल रही है तो इस पर फोकस किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ये $1-1.5 जाने का या अपने ऑल टाइम हाई को छूने का भी पोटेंशियल रखता है। अगर कई लोग हमसे पॉल के लिए पूछ रहे हैं या एप्टॉस के लिए पूछ रहे हैं तो सारे एक बाइंग रेंज के अंदर है, उनके ऊपर फोकस किया जा सकता है। बाकी आप हमें कमेंट में पूछिएगा कुछ कॉइन्स, हम कोशिश करेंगे उसके बारे में बताने की, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ कॉइन्स आपने पूछे हैं तो हम कोशिश करें कवर करने की।
हम वो लगातार करते रहेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आ रही है वो आपको बताते रहेंगे। इतना तो हम कर ही सकते हैं। बाकी मार्केट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप आज क्या करते हैं या इस हफ्ते में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है तो हमें उम्मीद है मार्केट यहाँ जल्दी रिकवरी करते देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है, रिकवरी करेगी या और क्रैश होगा, और क्रैश करेगा तो कहाँ सपोर्ट है? उम्मीद करता हूँ ये तो क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको क्या लगता है, क्या हम एक बुल रन की तरफ जा रहे हैं या हम बेयर मार्केट के अंदर रहेंगे, या हो गया जो होना था वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कुछ कॉइन्स जो आप हमसे पूछना चाहते हो कवर कर हम करें तो वो भी हमसे इस वीडियो के अंदर कमेंट में ज़रूर पूछेगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।